नमस्कार साथियों, आज हम पढ़े जा रहल बानी ऐसन पाठ जे राजा के सन्यासी बना दियल और आप पूरा दुनिया के शांति के रास्ता दिखा दियल। ई धर्म भारत के ही से ही निकलल एक ऐसा प्यारा धर्म बा जो सबके दिलवा पे एक नया छाप छोड़ देले बा। ओकर नाम है बौद्ध धर्म। कहानी से अगर शुरुआत करी तो सोची एक ऐसा राजकुमार जिनके पास महल धन परिवार सब कुछ बा, लेकिन जब वो दुख बुढ़ापा और मौत देखेला तो इनकर दिल कांप गईल। उहे राजकुमार रहने सिद्धार्थ, जो आगे चल के कहले गौतम बुद्ध। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेला एग्जाम में कि गौतम बुद्ध के बचपन के नाम का है, तो उनका नाम है सिद्धार्थ। कुछ एग्जाम के पॉइंट से देख लेती कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट बा जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हम लोग के बनेला। सबसे इंपॉर्टेंट बा कि गौतम बुद्ध के जन्म कब भइल। तो गौतम बुद्ध के जन्म भइल 563 ईसा पूर्व में। और उनका जन्म कहाँ भइल, तो उनका जन्म भइल लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि आज के नेपाल में पड़ेला। ये ध्यान में रखे वाला क्वेश्चन है। चलें आगे बढ़े के हम लोगों ने, इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था, ये हम बता ही दिले बानी। इनका पिता रहना सुवर्धन, जो कपिल वस्तु के सागगढ़ के प्रधान रहने। अगर वहीं इनकर माता की बात करें तो इनकर माता रही महामाया, जो कौली गणराज की कन्या थी। ठीक है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। ठीक है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनका पत्नी रही यशोधरा, जो शाक कुल के रहना। इनकर एगो बेटा रहना, उनकर उनका नाम रहला राहुल। का रहला राहुल। अगर बात करें आगे, सालों सालों तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के मिलल ज्ञान। वही दिन से ही कहले ने बौद्ध मतलब जागृत पुरुष। तो पूछ दिला एग्जाम में क्वेश्चन तह लोग के कि इनके ज्ञान कितना वर्ष बाद मिलल। तो 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनके ज्ञान प्राप्त भइल। तब से इनकर कहले न बुद्ध तथागत और शाकमुनि। तब पूछ दिला गौतम बुद्ध के अन्य नाम का बा। तो बुद्ध तथागत और शाकमुनि। तो ये ध्यान में रखे वाला क्वेश्चन है। चला आगे बढ़त नीचा। ठीक है। इनके मतलब धर्म चक्र प्रतीक से, बौद्ध धर्म के प्रतीक से कुछ क्वेश्चन पूछ देला हमेशा। तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लेवे कि इनकर प्रतीक से कौन कौन क्वेश्चन पूछ देला। तो देखा इनका कमल, कमल जन्म के निशाना, बोधि वृक्ष आत्मज्ञान के निशाना, स्तूप महापरिनिर्वाण के निशाना, घोड़ा गृह त्याग के निशाना। महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन का होला अभी हम आगे चल के बताएं। ठीक है। तो इनकर याद रखी। सबसे इम्पोर्टेंट बा इनकर 4 आर सत्य। बुद्ध कहे जीवन में दुख के कारण खोजी। इनकर दुख बा, दुख समुदाय बा, दुख निरोध बा, दुख निरोध ज्ञामी प्रतिपाद बा। मतलब कहे ना दुख बा, दुख के कारण का सब लालच तृष्णा, दुख के अंत संभव बा। और एकर अंत के रास्तों बा, दुख के अंत के रास्ता बा उहे देना अष्टांगी मार्ग। तो पूछ देला एग्जाम में कि अष्टांगी मार्ग के दिल। तो गौतम बुद्ध देना अष्टांगी मार्ग देखे के का बा। तो अष्टांगी मार्ग में सम्यक दृष्टि का बा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संपल, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। सब एक सीधा बात में सही सोच, सही बोल, सही काम, सही रोजगार, सही अभ्यास और सही स्मृति और सही ध्यान। ठीक है। एक ट्रिक से याद कर सकते, सच बोल, काम और शांति। ठीक है। अब बुद्ध के मूल उपदेश क्या बा, मूल संदेश क्या है बुद्ध का। तो हिंसा नहीं, झूठ नहीं, लालच नहीं, करुणा सत्य और मध्यम मार्ग। बुद्ध कहते रहने कि ना ज्यादा भोग ना ज्यादा तपस्या, ना ज्यादा भोग ना ज्यादा तपस्या। हाँ दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न सबसे ज्यादा पूछेला कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न। 3 रत्न कौन कौन से, बुद्ध धर्म और संघ। भोजपुरी में बोले तो बुद्ध धर्म पर भरोसा, धर्म पर चलना और संघ से जुड़ना। महापरिनिर्वाण का होला दोस्तों, बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण भइल हलो कुशीनगर में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेला तो महापरिनिर्वाण से कि बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहाँ भइल हलो। तो कुशीनगर में। कब भइल, 483 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिए महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं, मोक्ष हुआ। क्या हुआ, मोक्ष। अब पूछ देता है बौद्ध धर्म के कितने पिटक बा। तो इनकर 3 पिटक बा। कौन कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक, अभिधम पिटक। सबसे ज्यादा पूछे लगे सूत पिटक में का दियल गल बा। तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश बा वो सूत पिटक में दियल जाला। विनय पिटक के बात करते तो दैनिक जीवन संबंधी जो आचार संहिता नियम होला वो विनय पिटक में, और अधिधम पिटक में बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत बा वो अधिधम पिटक में दियल गईल बाटे। चलो आगे चले गए हम लोग। और बौद्ध धर्म के अगर दर्शन की मुख्य विशेषता का बा, तो क्षणिकवादी, अनिश्वरवादी, अनात्मावादी और कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास। तो पूछ देला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास रखेला। तो हाँ रखेला, कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास रखेला। आत्मवादी और अनिश्वरवादी, अक्षणिकवादी बौद्ध धर्म से संबंधित बा। ठीक बा। चला आगे चले के देखे कि हम लोग देखन दोस्तों, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ भइल। संगीतिया से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेला, चाहे कोनो एग्जाम भइल। तो हम लोग एक एक करके चारों संगीतिया के देख लेते हैं। प्रथम संगीति हमार भइल रहला राजगीर के सबसे बड़ी गुफा में। एगो क्वेश्चन बन जाला कि प्रथम बौद्ध धर्म की संगीति कहाँ भइल, तो राजगीर में। एक क्वेश्चन बन सबसे बड़ी गुफा कहाँ बा, तो राजगीर में। और जो प्रथम संगीति के अध्यक्ष रहना महाकश्यप रहना, के रहला महाकश्यप। पूछ देला दूसरा प्रश्न कि कौन शासक के काल में प्रथम बौद्ध धर्म की संगीति भइल, तो अजातशत्रु, जो हरेक वंश से संबंधित रहा। और समय कब, 483 ईसा पूर्व, जब बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण भेल। ओही के
तुरंत बाद ई संगति भइल रहल। एकर प्रमुख विशेषता का है, एमे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन भइल। शिक्षाओं का जो विभाजन हो गयल सूत पिटक और विनय पिटक, जिसमें हम लोग देख रहे हैं 3 गो पिटक, एक सूत पिटक, विनय पिटक, एक अध्ययन पिटक। एमे सूत पिटक और विनय पिटक में शिक्षाओं का विभाजन हो गयल और आनंद जो उपालि क्रम से धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक बा, चलो दूसरा संगति भइल, द्वितीय संगति भइल वैशाली के। कहाँ भइल? वैशाली के बालूकराम बिहार में। ठीक है, एकर अध्यक्ष रहना शुभकामी या सर्वकामिनी, और जो शासक रहना कालाशोक। तो बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति कहाँ भइल? वैशाली में भइल रहल। शुभकामी एकर अध्यक्ष रहना शासक कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से संबंधित रहा। सभी कभी 383 ईसा पूर्व में। एकर प्रमुख विशेषता बौद्ध धर्म का विभाजन हो गई। तो बौद्ध धर्म के विभाजन कौन सी संगति में भइल? तो दूसरी संगति में। और बौद्ध धर्म के विभाजन हो गल स्थावीर और महासांत्विक में। ठीक है, चलो तृतीय संगति हम लोग देख लेते हैं। तो जो तृतीय संगति भइल रहल पाटलिपुत्र में। ठीक बा, एकर अध्यक्ष देख ले लोगन ई रहल और शासक अशोक के काल में रहा। कब समय बा? 250 ईसा पूर्व में। प्रमुख विशेषता जो अध्ययन नामक तीसरा पिटक में जोड़ल गए। अध्ययन पिटक के ग्रंथ जो कथावस्तु और संकलन की गई। चलो चौथी जो संगति भइल रहल सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कुंडल वन, जो कश्मीर के कुंडल वन। एकर जो अध्यक्ष है वासुमित्र थे, एकर उपाध्यक्ष अशोक घोष। शासक कनिष्क के शासन काल कब भइल? 102 ईसा पूर्व में भइल रहल। और प्रमुख विशेषता की बात करें तो विश्वाशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भइल रहल एमे। और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गइल फिर हीनायन और महायान। तो पूछ दे कि बौद्ध धर्म हीनायन और महायान में कब बटल रहल, कोने संगति में? तो चौथी संगति, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपके लिए लेके प्रस्तुत है। तब तक के लिए नमस्कार।